फारसी और तुर्की और अरबी से निकले हुए हैं, लेकिन उसका आप इस्तेमाल करते हो। आप अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हो, वो तो यहूदियों के मुंह से निकला हुआ है। तो आप किस किस्म के हिंदू हो? मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मुझको बड़ी खुशी होती है यदि मैं फ्रेंच बोलूँ, यदि मैं उर्दू बोलूँ, यदि मैं हिंदी बोलूँ, यदि दोनों को जोड़कर मैं हिंदुस्तानी बोलूँ, या अपनी मातृभाषा जो तमिल है वो मैं बोलूँ। मुझको तो इन सब चीज़ों पर बहुत फ़ख्र है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि नहीं, शुद्ध हिंदी बोलता, शुद्ध हिंदी जो नहीं बोलता है वो तो हिंदुस्तानी कभी नहीं बोल सकता है। और ख़ुद अपनी हिंदी में इतने उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इतने अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या स्यूडो हिंदू है, ये क्या सूडो भारतीय है, जबकि कहते हैं कि शुद्ध हिंदी ही बोलनी चाहिए, लेकिन खुद तो सब ज़बानों के शब्द शामिल कर लेते हैं। अब ये इसको मैं सूडो हिंदुइज़्म कहता हूँ। और भारत का भविष्य बिल्कुल अंधेर बन होगा यदि हमने ये नहीं अपनाया कि दुनिया भर से अनेक हवाएं आई हैं हमारे देश के अंदर, सांस्कृतिक हवाएं हैं, और हमारी जो जीनियस है, मुझको हिंदुस्तानी का शब्द नहीं पता, जीनियस का, हिंदुस्तानियों का जो जीनियस है वो ये है कि जो बाहर से आता है उसको न इनकार करते हैं, न तो उसको मुकम्मल तौर पर मानते हैं। जो उसमें अच्छा है हम उसको अपना बना लेते हैं, जो उसमें हमें पसंद नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टू एब्जॉर्ब, टू एसिमिलेट एंड देन टू सिंथेसाइज। तो अंत में जाकर वो हिंदुस्तानी बन जाता है। फारसी आता है और हिंदुस्तानी बन जाता है, तुर्की आता है और हिंदुस्तानी बन जाता है, अरबी आता है, हिंदुस्तानी बन जाता है, अंग्रेज़ी आती है और क्या होता है, ज़्यादा हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी बोलते हैं इंग्लैंड के मुकाबले में। इंग्लैंड में तो कोई 50 मिलियन 60 मिलियन लोग होंगे जो कि अजीब तरीके की अंग्रेज़ी बोलते हैं। इस देश में तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो कि अंग्रेज़ों से बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं। अंग्रेज़ी तो अब एक हिंदुस्तानी ज़बान हो चुकी है। और मोदी जी हमें दिखाए कोई भी उत्तर भारतीय का जो कि मलयालम बोले, जो कि तमिल बोले, जो कि तेलुगु बोले, जो कि कन्नड़ा बोले, जो कि मराठा ज़बान जाने, ये कहना कि हम जो हिंदी बोलते हैं हम ही असली हिंदुस्तानी हैं और आप सब जो हिंदी नहीं बोलते हो आप नकली हो। अब आर्थिक लिहाज से देखिए, तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय आमदनी या राज्य की आमदनी कोई 11% से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का मुकम्मल तौर पर 6% से बढ़ रहा है। और वो 6% इसलिए 6% बन गया क्योंकि दक्षिण भारत से उसको उस 11% में 5% तो मिल जाता है कम से कम। तो रहा उत्तर, जिस देश में गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की तादाद जो है वो कोई 3 या 4% की है। लेकिन क्योंकि उनकी आबादी इतनी है, उनका जो पॉलिटिकल शक्ति, राजनीतिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़कर 84 सीट है पार्लियामेंट में, बिहार और झारखंड को जोड़िए 54 सीट है वहाँ। इसलिए शक्तिशाली हो तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वोट और उनके साथ उत्तराखंड और झारखंड को मिला दीजिए, साथ साथ आप मध्य प्रदेश को लगाइए, तब जाकर आपकी बहुमत बनती है। और इन राज्यों में जहाँ की कोई प्रगति नहीं हो रही है,
जहाँ की फजूल किस्म की जातिवाद और उससे भी फजूल किस्म की सांप्रदायिकवाद फैला हुआ है, यहाँ पूरी राजनीतिक शक्ति है। और हमारे यहाँ जहाँ की हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, जहाँ की हमारे बर्थ रेट्स जो हैं वो 1.5 से कम हो गए हैं, जहाँ की स्वास्थ्य बेहतर है, जहाँ की पढ़ाई बेहतर है, उसको आप कहते हैं कि आप बलहीन रहिए पॉलिटिकली। इसको मानने को तैयार हो गए क्या? आप दक्षिण भारत का इतिहास जानते हो क्या? मैं चैलेंज लगाना चाहता हूँ ये भागवा लोगों से कि आप तमिलनाडु का इतिहास जानते हो क्या? आपने कभी नैयर का नाम सुना है क्या? आपने कभी जस्टिस पार्टी का नाम सुना है क्या? आपने पेरियार का नाम कभी सुना है क्या? आपने जो यात्रा पेरियार ने किया तिरुचि से मद्रास तक, उस यात्रे का की कोई जानकारी है आपके पास क्या? कि जो टीके जो पेरियार ने बनाया वो कैसा डीएमके बना, और डीएमके कैसे फटकर एआईएडीएमके और डीएमके बना, ये आप नहीं जानते हो। तो तमिलनाडु में बस एक विष्टे, एक धोती पहनकर ये कहना कि हम आ गए हैं, हम तो स्वामी विवेकानंद से को नमस्कार करने के लिए हम कन्याकुमारी पहुंच गए हैं, ये क्या भारतीयवाद है? हमें क्यों ठुकरा रहे हो आप? हमने इस देश को इतना दिया है कि जो भी आर्थिक प्रगति देश में हो रहा है उसका कोई 80% हिस्सा तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है। हम जो विंध्या के दक्षिण ओर में रहते हैं, हमने ये सब किया है। और हमने ही ने कहा कि जो द्राविड़स्थान की बात करते थे अब उसको हमने छोड़ा 1962 के जंग के दौरान, और कहा नहीं, हम तो हिंदुस्तान के अटूट अंग बन गए। और अब आप कहते हो कि ये क्या तमिल, ये क्या रिजर्वेशंस आप दे रहे हैं, अब तो इसको बदलेंगे, हम पहुंचेंगे। अरे तुम हो कौन हमारे यहाँ पहुंचने का? पहले तो हमारे जैसे बनो, और बनोगे तो तुम्हारा पहचान चला जाएगा, इसलिए तुम नहीं बनते हो। हमारे यहाँ जब मैं पहले एमपी बना था तमिलनाडु का, मुझको थोड़ी बहुत हैरियत हुई कि और आप जानते हो कि एमपीज़ को बहुत शादियों में जाना पड़ता है, कि जबकि मैं हिंदुओं की शादियों में जाता था तमिलनाडु की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब मैं देखता था कि बहुत से मुसलमान उस शादी में आ जाते हैं। और उत्तर भारत में बहुत कम है कि हिंदू मुसलमानों के यहाँ जाए शादी के अवसर पर, या मुसलमान हिंदुओं के शादियों में आए। तो मैंने अपने साथी से पूछा रहस्य तरीके से कि भाई इतने मुसलमान कैसे आ रहे हैं इन हिंदू विवाहों में? और उन्होंने कहा कि आसान है साहब समझने के लिए, हम मुसलमान को एक अलग धार्मिक कौम नहीं समझते, हम तो उनको 5वीं जात समझते हैं। यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान मतभेद तो कभी हुआ ही नहीं है। वहाँ तो ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत आंदोलन चले हैं, और अब चल रहा है ओबीसी और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में। लेकिन धार्मिक लिहाज से एक दूसरे से लड़ना, ये तो न तो केरल में जानते हैं, न तो तमिलनाडु में जानते हैं, न आंध्रा में जानते हैं, ना जो मुल्की तेलंगाना लोग हैं वो जानते हैं, कर्नाटक में भी, दक्षिण कर्नाटक में नहीं जानते हैं। ये एक उत्तर भारत का रोग है, ये हिंदू मुसलमान मतभेद। अब इस रोग से हमको इस देश को बचाना है। ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि भारत
का कोई भविष्य हो तो तभी होगा जबकि हम स्यूडो हिंदुइज्म को एक तरफ छोड़ें और एक सेक्युलर भारत जो कि हमारे संविधान में लिखा है उसको हम मुकम्मल तौर पर उसको अपनाएं कि हम जो हमारे ईसाई भाई हैं, जो हमारे सिख भाई और बहन हैं, जो हमारे जैन भाई और बहन हैं, जो हमारे ईसाई भाई और बहन हैं, जो हमारे मुसलमान भाई और बहन हैं, वो शिया हों या सुन्नी हो, बरेलवी हों या देवबंदी हों, वो खोजा हों या मेमन हों, उन या बोहरा हों या एक किस्म के बोहरा हों, दाऊदी बोहरा या और किसी किस्म के बोहरा, सबसे कहें कि तुम आपसी मतभेद धर्म के आधार पर रखो, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत आपका देश होने के नाते आप जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। वैसे हमने किया तो इतना मजबूत हमारा भारत बन जाएगा कि हम ठुकरा दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम चीनियों से कह सकते हो कि क्या सवाल कर रहे हो हमसे, हम आपका जवाब देंगे, कि हम यूरोपियन से कहें कि तुम जाओ और अपने 43 ममालिक में जाकर अपने को बांट लो। हम अफ्रीकनों के कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम लैटिन अमेरिका में कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारे जो दक्षिण एशिया के ममालिक हैं उनसे हम कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जो दक्षिण पूर्व के लोग हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वियतनाम तक, हम उनसे कहें कि हम दोनों न केवल भूत में बौद्ध और हिंदू धर्म को अपनाया था, आप और हम, लेकिन आज के दिन हम उसी ग्लोबल साउथ के साथ हैं जिसमें आप भी हो और हम भी हैं। और इंडोनेशिया को लेकर बताएं कि आज तक जो द्वीप है बाली, वो एक हिंदू द्वीप है, और कि सुकर्णों का नाम क्या है, सु अच्छा, कर्ण आप जानते हो महाभारत से, नाम उसका है सुकर्ण। और वैसा ही बहुत से इंडोनेशिया के नाम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामीय देश इंडोनेशिया है। वैसा ही मलेशिया में, वहाँ सिंगापुर में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, नास्तिक भी रहता है, चीनियों भी रहते हैं, चीनियों की बहुमत है, सब एक साथ रहते हैं। और जंग शुरू होने के पहले यदि आप दुबई जाते या कुवैत जाते या कहीं भी जाते, वहाँ अबू धाबी वगैरह, ओमान, कतर, सऊदी, तो हिंदू और मुसलमान, हिंदू हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, उनकी दोस्ती सबसे बड़ी है। और एक बार मैं जा रहा था टैक्सी में न्यूयॉर्क में, और मैंने देखा कि सरदार जी चला रहे हैं और वो बोल रहे हैं फ़ोन पर दूसरे टैक्सी ड्राइवरों से, जो कि या तो पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं। वो उनसे बात करके कह रहे थे कि इन गोरों को हम सब इकट्ठे होकर ख़त्म करें, इस अमेरिका पर हम कब्जा करें, ये हो सकता है हमारा भविष्य। अंग्रेज़ों के यहाँ आने के पहले दुनिया का सोनिया का चिड़िया कौन था, सोने का चिड़िया कौन था, हम थे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति कौन थी, मुगलों का इंडिया। और आज हम कहते हैं कि हम गुलाम थे। अरे तब तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ अमेरिका की ज़्यादा था, क्योंकि अमेरिका में क्या हो रहा था, वो बस रेड इंडियंस को मार रहे थे जहाज से। और इंग्लैंड में क्या हो रहा था, वो भालू के का जो हाइड है उसको निकालकर पहनते थे, क्योंकि बहुत ठंड था। और हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है और इसको नष्ट करने में लगे हो, ये कहकर कि मुसलमान के गुलाम थे हम और हम सब मकौले की औलाद बन गए। बकवास, बकवास। इस बकवास से हमें छूटना चाहिए।
हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये नहीं कि हम हिंदू हैं इसलिए हमें गर्व है। वो कहते थे, एक नारा निकालते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैंने बांटा वैसे ही स्टिकर्स को, इस पे कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। आपका गर्व क्यों हिंदू होने पर सीमित है? हिंदुस्तानी होने पर होना चाहिए। और इस गर्व के साथ हम आगे बढ़ें, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने हमें सिखाया, जैसा कि राजीव ने हमें सिखाया, जैसा कि इंदिरा ने हमें सिखाया, जैसा कि महात्मा गांधी ने हमें सिखाया, और जैसा कि हमें सिखाया सारे सूफियों ने, जैसा कि हमें सिखाया अमीर खुसरो ने, जैसा कि हमें सिखाया सम्राट अकबर ने, जैसा कि हमें सिखाया दिल्ली सल्तनत के लोगों ने। आप जानते हो कि बाबर जो इस देश में मात्र 4 साल रहे, वो यहाँ पहुँचे 1526 में और उनका इंतकाल हुआ 1530 में। 4 साल ही रहे हिंदुस्तान में, और उन्होंने अपने बेटे को एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मज़हब में आप दखल न दीजिए, आपने दखल दिया तो तब आपका साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। इस जो साम्राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको कायम रखने के लिए आपको हिंदुओं को सम्मान देना चाहिए। ये बाबर लिख कर गए थे सन 1523 में, और आज मैं कह रहा हूँ, और वो यहाँ पहुँचे थे 1526 में, और आज हम 2026 में हैं। 5 साल बाद मैं यही कहता हूँ मोदी जी से कि इस देश के मुसलमानों के धर्म में, उनके रीत रिवाजों में आप खुदा के वास्ते दखल न दीजिएगा, नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, ये भागवा का साम्राज्य है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको सत्ता में रहना हो, आपको इस देश का सम्राट बने रहना हो, तो सबको कदर दिखाइएगा। मुसलमानों के जो जश्न होते हैं, जो उनके पर्व जो होते हैं, उसमें भी आप शामिल हो जाइए। सिखों का जो है वहाँ भी आप शामिल हो जाइए। ईसाइयों के यहाँ आप ये न कहो कि जो गरीब लोग जाते हैं चर्च को, जैसा कि हुआ पिछले दिसंबर 25 को, कि गरीब लोग जाते हैं एक गिरजा में क्योंकि उनको अच्छा भोजन मिलता है, कि बीजेपी की एमएलए पहुंच जाती हैं और निकाल देती हैं इनको ये कहकर कि तुम्हें ईसाई बना रहे हैं। और फिर झारखंड में क्या उन्होंने किया, एक मुसलमान, एक ईसाई प्रीस्ट वो अपने कैसॉक और अपने वो जो क्रॉस है वो पहना हुआ था, उसको पकड़कर मजबूरी उनको गोबर खिला रहे हैं। ये है आपका भागवा ब्रदरहुड, आपकी भागवा बिरादरी। तो ये सब बंद करो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इस देश के बाशिंदे हैं, और हमें समान तरीके से रहना है। और यदि मुसलमान सुरक्षित अपने को समझे तो तब उनमें जो बुरी चीज़ है वो खुद हटाएंगे। जैसा कि हम हिंदुओं ने कुछ थोड़ा बहुत हटाने की कोशिश की जबकि पंडित जी थे, लेकिन अब वापस चले गए हैं उन्हीं चीज़ों पर। सबरीमला में जो महिला है उसको पूजा करने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महिला है। कहते हैं कि 13 साल के पहले तुम आ सकते हो और 55 साल के बाद आप आ सकते हो, लेकिन जब आप महिला हो तब आप नहीं आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को आने की इजाज़त है, और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया केरल में, कहा कि नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी तो हम जानते हैं कि करेगा ऐसा, लेकिन जबकि हम खुद
इतने बैकवर्ड लुकिंग हैं, तो हम क्यों मुसलमानों को पकड़ कर कहें कि वो तो 6वीं सदी में रह रहे हैं, हम तो 21वीं सदी में रह रहे हैं? ये गलत है। तो माफ़ कीजिए, मैं बहुत देर बोल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि इफ्तार रोज़ा तोड़ने के लिए लोगों को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ध्यान से। चलो।